नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह या प्रकारात्मक समूह के बारे में सारे कंसेप्ट को समझ लिया था। हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो वह फंक्शनल ग्रुप उस केमिकल कंपाउंड की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करता है, अर्थात उस फंक्शनल ग्रुप के आ जाने से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक अलग पहचान बन जाती है और सारी पहचान उसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। अगर वो फंक्शनल ग्रुप नहीं रहता है तो उसकी पहचान मिट जाती है, अर्थात फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो बॉस होते हैं, परिवार के मुखिया होते हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं। बहुत तरह तरह के फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने देखा था और उन्हीं फंक्शनल ग्रुप के अंदर सारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थी वो आ जाती थी। तो जैसे कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने देखा था, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, ईथर, एमाइड्स, एसिड क्लोराइड्स और कुछ हम लोगों ने हैलोजन्स को भी देखा था। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अगर वो नहीं जानते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीवियस लेक्चर पहले देख लें। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किस तरह से करते हैं, क्यों करते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। आखिर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमारे पास लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बिना नाम के तो छोड़ नहीं सकते हैं, उनका नामकरण करना होगा। क्यों करेंगे नामकरण, उस चीज़ को भी देखेंगे। तो उनका नामकरण कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, आज हम लोग उसी सवाल पे आए हैं, उसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण क्यों करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक दवाई है या फिर कोई केमिकल कंपाउंड है, मान लेते हैं कोई केमिकल कंपाउंड ए है। भारत देश में इसका नाम मान लेते हैं कुछ ए नाम है, दूसरे देश में बी नाम होगा, तीसरे देश में सी नाम होगा और अलग अलग देश में अलग अलग नाम होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। लोग एक दूसरे के जो चीज़ें हैं या फिर कंपाउंड का जो नामकरण है वो लाखों करोड़ों नाम हो जाएंगे एक ही कंपाउंड के अलग अलग देशों में। तो इस तरह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और इस तरह से चीज़ें और दुविधाजनक हो जाएंगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि अगर अमेरिका ने किसी बहुत ही घातक बीमारी का दवाई ढूंढा, उसका इलाज ढूंढा, तो उसने किसी केमिकल कंपाउंड के द्वारा ही उस दवाई का निर्माण किया होगा। तो अगर कोई देश कहता है कि मुझे भी उस दवाई का निर्माण करना है, मुझे प्रोसेस बताइए, तो अमेरिका कहेगा ठीक है, आप ये प्रोसेस है, ये कंपाउंड है, उसका आप यूज करके बना सकते हैं। तो उस समय क्या होगा कि उस कंपाउंड का नाम अलग वहाँ पे रहा होगा और भारत देश में या फिर दूसरे देश में उस कंपाउंड का अलग नाम रहा होगा। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ हो जाएंगी और हम एक कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पाएंगे। बहुत ही टाइम टेकिंग होगा और बहुत ही लेंदी प्रोसेस होगा, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होने का डर रहेगा। तो इसलिए साइंटिस्टों ने सोचा कि भाई चलो एक यूनियन बनाते हैं, इंटरनेशनल यूनियन बनाते हैं और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास हैं सबका एक नामकरण करने की कोशिश करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे से, एक साइंटिफिक तरीके से नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे जो पहला प्रयास किया गया था वो 1892 में किया गया था। जेनेवा सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक साइंटिफिक तरीका विकसित किया गया जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक विधिवत तरीके से नामकरण किस तरह हुआ उस चीज़ की बात कही गई। लेकिन बहुत अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड रहा तो उसका नामकरण करने में काफ़ी दिक्कतें आने लगी इस सिस्टम के द्वारा। तो बाद में इस सिस्टम में बहुत सारे बदलाव आने लगे और 1931 में एक IUPAC सिस्टम आया। इसे हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, आई यू एंड पैक, एक साथ पढ़ेंगे पैक को और ये दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। IUPAC सिस्टम आया, इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किस तरह से होगा उसके लिए रूल बनाती है, उसके लिए सिस्टम बनाती है और समय दर इसमें बड़े बड़े बदलाव भी आते हैं। जैसे जैसे नए नए चीज़ें खोजी जाती हैं वैसे वैसे इनमें भी बदलाव होते आ रहे हैं। तो तो आयोपेक सिस्टम ने हमारे पास कुछ नियम रखे जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण लिखने का तरीका ढूंढते हैं। वो क्या क्या रूल हैं, बेसिक जो रूल होते हैं क्या क्या हैं, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने इस तरह से देखा कि क्यों नामकरण करना ज़रूरी है। अब देखते हैं कि किस तरह से नामकरण करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण लिखना हो तो उसमें कुल आपको 3 बातें या यूँ कह लें 5 बातें ध्यान देनी होगी। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है तो उसमें अगर आपको 5 चीज़ें पता हैं तो आप उसके नाम को अच्छे से लिख सकते हैं बिना किसी गलती के। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम में 3 चीज़ें पाया जाता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स।
ये प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, अगर आप इसे अच्छे से समझ गए तो आप पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण बिना गलती के लिख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिर इनको अगर बंटवारा करना रहे तो हम इन्हें 1 डिग्री प्रीफिक्स और फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स में बांट देते हैं, और सफिक्स को फिर 1 डिग्री सफिक्स और फिर 2 डिग्री सफिक्स में बांट देते हैं। फिर इन सब का अलग अलग अहमियत है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं कोई हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 डिग्री प्रीफिक्स का क्या मतलब है, 2 डिग्री प्रीफिक्स का क्या मतलब है, वर्ड रूट क्या कहता है, 1 डिग्री सफिक्स क्या कहता है, 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, इस चीज़ को हमें समझना है। तो बारी बारी से सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं और फिर एक साथ सारे रूल को सम अप करके क्या कंक्लूजन निकलता है इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है 1 डिग्री प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब आप ही जानते हैं, जो सबसे शुरुआती में लिखाया जाता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो तो सबसे शुरुआती में क्या लिखा जाएगा, तो ये 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट है या फिर ब्रांच है तो उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहा है, सपोज इस तरह से हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो लंबा चेन हम लोग पहले ढूंढ लेते हैं, तो जो बच जाता है उसे हम लोग ब्रांच के नाम से जानते हैं, ब्रांच में या फिर सब्स्टिट्यूएंट के नाम से जानते हैं, ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले 1 डिग्री जो प्रीफिक्स कहता है कि आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो उसका जो नामकरण का शुरुआत है सबसे पहले आप ब्रांच से करेंगे या फिर सब्स्टिट्यूएंट से करेंगे, एक ही बात है, दोनों के मतलब है। तो बहुत तरह के हमारे ब्रांचेज हैं, सब्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे कि हैलोजन हमारा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आएगा। जैसे अगर Cl रहा तो इसके लिए आप क्लोरो वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ये आयोपिक सिस्टम कहता है। Br रहा तो आप ब्रोमो इस्तेमाल करेंगे। अगर आयोडीन रहा तो आयोडो आप इस्तेमाल करेंगे। और उसी तरह से अगर NO2 रहा, नाइट्रो रहा, तो मतलब आप इसमें नाइट्रो इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से अगर आपके पास बहुत तरह तरह के अल्काइल ग्रुप्स हैं तो उसके लिए अलग अलग नाम दिया, जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर CH3 ग्रुप है तो उसे मिथाइल नाम देंगे, अगर CH3 CH2 ग्रुप है तो उसे इथाइल, CH3 CH2 तीन है तो इसे नॉर्मल प्रोपाइल, फिर नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप आया। तो बेसिकली अल्काइल ग्रुप किस तरह से ड्राइव होता है उस चीज़ को देखते हैं। अल्काइल ग्रुप अल्केन से ड्राइव हुआ है, तो अल्केन में से एक अगर हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो अल्काइल बन जाता है। मतलब ये लास्ट में जो हमारे पास एन वर्ड है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं YL से, एन वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं YL से। जैसे कि CnH2n+2 इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा CnH2n+1। तो ये हमारा अल्काइल ग्रुप का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। एज फॉर एग्जांपल CH4 हमारा अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो CH3 बचेगा और इसकी एक वैलेंसी खाली रहेगी जिसमें कोई भी चीज़ आके जुड़ सकता है। तो ये हमारा ग्रुप कहलाया अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। और चूंकि ये एक कार्बन है इसलिए इसका नाम हम लोग मिथाइल नाम दे देते हैं, ये मिथाइल ग्रुप हमारा हो गया। उसी तरह से CH3 ये हमारा इथेन है, एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो CH3CH2 ये हमारा इथाइल ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। दो कार्बन है इसलिए ईथ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि ईथ मिथ का क्या मतलब है और क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो अल्काइल ग्रुप हमारे सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ सकते हैं, ब्रांच के रूप में आ सकते हैं। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या कहता है हमें, 1 डिग्री प्रीफिक्स कहता है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो सबसे पहले उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नामकरण होगा वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे सबसे पहले। अब आते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या कहता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में बतलाता है कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है नाम लिखने के लिए, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर कैसा है, मतलब वो साइक्लिक नेचर का है कि एलिफेटिक नेचर का है। अगर वह साइक्लिक नेचर का है तो आप साइक्लो वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स बेसिकली सिर्फ आपको इतना ही बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर कैसा है। साइक्लिक नेचर है तो साइक्लो इस्तेमाल करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, उसका नामकरण मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम नहीं यूज़ करेंगे। साइक्लिक है तो साइक्लो इस्तेमाल करो, अगर बाईसाइक्लिक है तो बाईसाइक्लो इस्तेमाल करो, अगर एस्पायरो कंपाउंड है तो एस्पायरो इस्तेमाल करो। इस तरह की चीज़ें वो बोलता है। अब हम लोग वर्ड रूट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा चीज़ है वह है वर्ड रूट। वर्ड रूट बताता है कि कितने कार्बन एटम दिए गए हैं, आपको जो नाम लिखने के लिए दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने सारे कार्बन एटम है मेन चेन में। मेन चेन क्या होती है इस चीज़ को हम लोग आगे समझेंगे। तो मेन चेन में कितने कार्बन एटम है उसका नामकरण कैसे लिखेंगे आप। मेन चेन में अगर एक कार्बन एटम है तो उसका यूज मतलब वर्ड रूट जो इस्तेमाल करेंगे उसके लिए मिथ करेंगे। 2 कार्बन है तो इथ करेंगे, जैसे कि आपने मिथाइल और इथाइल में देखा था। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 4 है तो ब्यूट, इसे बट नहीं पढ़ेंगे आप, ब्यूट पढ़ेंगे। 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 हो गया ओक्ट, 9 हो गया नॉन, और 10 के लिए डेक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, 20 के लिए इकोस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे,
30 के लिए ट्राइकॉन्ट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, 40 के लिए टेट्राकॉन्ट और 50 के लिए पेंटाकॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेसिकली जो वर्ड रूट है वो बताता है कि आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने दिया गया है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन चेन में कितना कार्बन है। अगर 1 कार्बन है तो आप मिथ इस्तेमाल करेंगे, 2 कार्बन है तो इथ इस्तेमाल करेंगे, 11 कार्बन है तो आप अंडे के इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग 1 डिग्री सफिक्स पर। तो चौथा सबसे बड़ा ज़रूरी बात है सफिक्स की बात है। सफिक्स जो लास्ट में आती हैं, तो सबसे इसका 2 बंटवारा है। 1 डिग्री सफिक्स में ये क्या कहता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको उसका नामकरण लिखने के लिए दिया गया है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंधन है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है तो आप एन वर्ड इस्तेमाल करें, ऐसा ये कहता है हमारा यूपिक सिस्टम। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो आप ईन इस्तेमाल करें, इसे हम लोग अल्केन कहते हैं। तो ये लास्ट वाला जो वर्ड है यही इस्तेमाल करने बोल रहा है, इसे हम लोग अल्कीन कहते हैं। इसकी पहचान हम लोगों ने देख लिया था। और इसका जो लास्ट में ईन है वो ईन इस्तेमाल करें आप। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन इस्तेमाल करें, ऐसा हमारा आयोपेक सिस्टम कहता है। तो 1 डिग्री सफिक्स सिर्फ इतना बताता है कि जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसा है। सिंगल बॉन्ड है तो एन इस्तेमाल करें, डबल बॉन्ड है तो ईन इस्तेमाल करें, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप आइन इस्तेमाल करें। ऐसा ही बस ये हमारा 1 डिग्री सफिक्स बताता है। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही अच्छी चीज़ है, उस चीज़ को समझ लेते हैं। लास्टली जो हमारा है वो 2 डिग्री सफिक्स है। ये फंक्शनल ग्रुप को बताता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट में नामकरण हम लोग फंक्शनल ग्रुप का कहते हैं। जो सबसे मुखिया होता है परिवार का उसका नामकरण सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं। और ये हमारा 2 डिग्री सफिक्स बताता है। 2 डिग्री सफिक्स बताता है कि कौन जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड नामकरण लिखने के लिए दिया गया है उसमें किस तरह के फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर आपको OH फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं तो उसके लिए ओल इस्तेमाल करें आप, OL अल्कोहल के लिए आप ओल इस्तेमाल करें। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर अल्डिहाइड दिख रहा है तो उसके लिए अल इस्तेमाल करें। अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कीटोन ग्रुप दिख रहा है तो ओन इस्तेमाल करें। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप दिया है तो आप ओइक एसिड इस्तेमाल करें। सल्फोनिक एसिड दिया है तो सल्फोनिक एसिड ही इस्तेमाल करें। एमीन दिया है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आप एमीन इस्तेमाल करें। अगर थायोल दिया है फंक्शनल ग्रुप तो आप थायोल इस्तेमाल करें। साइनाइड दिया है तो नाइट्राइल इस्तेमाल करें। एस्टर दिया है तो ओएट इस्तेमाल करें। अमाइड दिया है तो अमाइड इस्तेमाल करें। एसिड क्लोराइड दिया है तो ऑयल हैलाइड आप इस्तेमाल करें। इस तरह की चीज़ें हमारा फंक्शनल के बारे में 2 डिग्री सफिक्स बताता है। इन पांचों चीज़ों को मिला देंगे सिस्टमेटिक तरीके से तो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण तैयार हो जाएगा हमारा। आइए इस चीज़ को देखते हैं। तो सम अप करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या सीखा हम लोगों ने कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स के भी 2 हिस्से 1 डिग्री 2 डिग्री, सफिक्स के भी 2 हिस्से 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। हम लोगों ने 1 डिग्री के बारे में पढ़ा कि ये ब्रांच के बारे में बताता है या फिर सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। 2 डिग्री के बारे में पढ़ा कि ये साइक्लिक नेचर को बताता है, साइक्लिक है या नहीं है। वर्ड रूट बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है मेन चेन में। 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि बॉन्डिंग का नेचर कैसा है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है उसमें, कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। और ये 2 डिग्री से बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ये चीज़ें आप समझ गए तो बस इसी सीक्वेंस से हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसमें ढूंढेंगे कि कोई ब्रांच है या नहीं है, नहीं मिलता है तो छोड़ देंगे। फिर देखेंगे साइक्लिक नेचर का है या नहीं है, नहीं है तो छोड़ देंगे, है तो उसका नाम साइक्लो इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लोग वर्ड रूट देखेंगे कि कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है मेन चेन में, तो 1 है तो मिथ इस्तेमाल करेंगे, 2 है तो इथ इस्तेमाल करेंगे। और 1 डिग्री सेल्सियस में फिर हम लोग देखेंगे कि कैसा बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बीच में, सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। और लास्टली फिर हम लोग फंक्शनल ग्रुप की पहचान करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो उसके अनुसार हम लोग जो सफिक्स लिया गया है उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे अल्कोहल के लिए ओल, अल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन। इन सारी चीज़ों को आपको याद रहेगा तभी आप ये सब लिख सकेंगे। अब हम लोग बारी बारी से इन्हीं 5 जो सीक्वेंस हैं इनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने के लिए छोटे छोटे रूल्स होते हैं, वो छोटे छोटे 4-5 रूल्स हैं। और भी अधिक रूल्स होते हैं, उनको बारी बारी से हम लोग एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो छोटे छोटे जो 4-5 रूल हैं उनको सीख लेते हैं हम लोग। तो कुछ हमारे नोमेनक्लेचर रूल्स हैं। सबसे पहला रूल कहता है कि सबसे पहले आपको लंबा चेन ढूंढना है कार्बन एटम का जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ सकता है। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो, जैसे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह से आपको मिल गया मान लेते हैं कुछ इस तरह से, तो आपको लंबा चेन ढूंढना है कार्बन एटम का जिसमें कार्बन एटम सबसे मैक्सिमम नंबर में हो। तो अगर आप यहाँ से ढूंढना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये लंबा चेन ढूंढते हैं आप अगर, तो इसमें 6 कार्बन आपको मिलते हैं। अगर आप लंबा चेन इस तरह से ना ढूंढ करके आप चाहते हैं कि हम लंबा चेन इस तरह से ढूंढें 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ वाला, तो इस तरह भी इसमें भी 6 नंबर मिल रहा है, तो आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये वाला लंबा चेन और पॉसिबल ढूंढते हैं हम लोग,
तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 ही लंबा चेन मिल रहा है, तो इसको तो लेना ही नहीं है। तो पहला रूल कहता है कि आप लंबा चेन ढूंढने कार्बन का जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्बन एटम आ सकता हो। तो ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल कहता है कि जो चीज़ें बच जाती हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था इसमें कि ये हमारा लंबा चेन था, तो जो चीज़ें बच जाती हैं उसको इन सर्कल कर दें। ये हमारा ब्रांच को बताएंगे या सब्स्टिट्यूएंट को बताएंगे। यहाँ पे CH3 आ सकता है, या फिर Cl, या फिर Br, या फिर I, ये सब सारे ग्रुप आ सकते हैं, या फिर कभी कभी फंक्शनल ग्रुप भी आ सकते हैं इसमें। तो ये हमारे चीज़ें इस तरह से बन के तैयार हो जाएंगी। उसके बाद नंबरिंग किया जाता है। नंबरिंग किस तरह से करने कह रहा है वो, कि सबसे पहले प्राथमिकता आप फंक्शनल ग्रुप को देंगे। नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता है। सबसे पहली बात, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर आप डबल बॉन्ड को देखेंगे। डबल बॉन्ड नज़दीक जहाँ से पड़ेगा उसकी उसकी तरफ से फिर गिनती करेंगे। अगर वो भी नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसका फिर हम अल्काइल ग्रुप देख करके फिर नंबरिंग करेंगे कि किधर हमारा सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड दोनों है, तो डबल बॉन्ड जिधर नज़दीक पड़ेगा उसकी गिनती उधर से करेंगे। फिर ट्रिपल बॉन्ड को अहमियत देंगे, और लास्ट में हम जो ये सब्स्टिट्यूएंट है उसकी अहमियत देंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप से गिनती शुरू करेंगे। डबल बॉन्ड है तो अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से गिनती शुरू करेंगे। अगर दोनों है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड से पहले गिनती शुरू करेंगे, नज़दीक जहाँ पड़ेगा डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट है सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। अगर ये तीनों नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को सिर्फ देखेंगे, और जिसमें सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक में पड़ेगा उधर से गिनती शुरू करेंगे। जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट 1 पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, तो इधर से गिनती शुरू करेंगे अगर, तो यहाँ 1 2 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, फिर 3 पर आ रहा है। लेकिन अगर इधर से गिनती करते हैं अगर, तो 1 2 3 4 पर पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो ये हमारा लंबा रास्ता है। तो छोटा हम लोग को लोवेस्ट नंबर देना है, सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर देना है। जिधर से नज़दीक पड़ता है सब्स्टिट्यूएंट उधर से गिनती करनी है। तो ये वाला हमारा राइट होगा, ये वाला हमारा गिनती रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तीसरा नंबर था। तो ये आप ऑर्डर याद रखेंगे। सबसे पहला अहमियत देना है गिनती में फंक्शनल ग्रुप को, फिर देना है डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट को देना है। उसके बाद अभी आपको सीक्वेंस बताया कि सीक्वेंस में नाम लिखना है। पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 2 डिग्री, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। फिर ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, इस चीज़ को भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद छोटे छोटे रूल्स हैं, जैसे कि पहला है कॉमा दिया जाता है। 2 नंबर के बीच में आप कॉमा देंगे, जैसे 1, 1 इस तरह देते हैं। आगे आपको बताएंगे कि कहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसकी, आगे आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद फिर डैश दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई हमारा नंबर रहा, वर्ड रहा, जैसे मीथेन रहा, मीथेन इस तरह से रहा, और फिर इसमें कोई और आगे हमको एक और वर्ड लिखना है, तो नंबर और वर्ड के बीच में हम लोग डैश का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखेंगे हम लोग किस तरह से करेंगे। और फिर सबसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नामकरण करेंगे, तो सबसे जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। जैसे कि अगर एम लिख रहे हैं, तो मीथेन लिख रहे हैं मान लेते हैं, तो एम छोटा नहीं लिखेंगे, एम बड़ा रहेगा, बाकी सब चीज़ें छोटी रहेंगी। ये छोटे छोटे रूल्स थे। अब हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के ये जो रूल्स पढ़े हैं और जो सीक्वेंस पढ़े हैं उसको अप्लाई करना सीखते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है। मैं सभी फार्मूले बॉन्ड लाइन में लिखूंगा। आपको ये पता रहना चाहिए कि बॉन्ड लाइन फार्मूला का क्या मतलब होता है। इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है। मैंने बताया कि जो टर्मिनल होते हैं वो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। बाकी कार्बन की वैलेंसी भरने के लिए हाइड्रोजन इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ पे सभी कार्बन के 4 हाथ होते हैं, 4 वैलेंसी होती हैं। एक हाथ तो पूरा कर लिया, 3 बच गया, तो यहाँ 3 दे दें। इस कार्बन की 2 वैलेंसी इधर और इधर पूरा है, तो 2 देना पड़ेगा। यहाँ भी 2 पूरा है इसका, तो 2 देना पड़ेगा। यहाँ एक ही पूरा है, तो यहाँ 3 देना पड़ेगा। तो इस तरह से एक कंपाउंड हमारे पास बना। तो इतना ये अच्छा नहीं दिखने में लग रहा है, तो इसको हम सिंपली इस तरह से लिख देते हैं। अब हमें सबसे पहला रूल अप्लाई करना है। सबसे पहला रूल क्या कहता है कि लंबा चेन ढूंढे कार्बन का। तो 1 मतलब ये 1 2 3 4 ये हमारा लंबा चेन है, तो लंबा चेन इस तरह से हो गया। फिर कहता है दूसरा रूल कि कोई अगर लंबा चेन ढूंढने के बाद कोई बच गया है तो उसको इंसर्कल करे। कोई बचा नहीं तो इंसर्कल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कहता है कि नंबरिंग करें। नंबरिंग के लिए ऑर्डर हम लोगों ने देखा था कि फंक्शनल ग्रुप का प्राथमिकता पहले देंगे। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो यहाँ इसकी अहमियत है नहीं। फिर डबल बॉन्ड देखेंगे, डबल बॉन्ड भी नहीं है, नहीं छोड़ देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। फिर बच गया सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, तो कोई इसमें है ही नहीं। तो नंबरिंग आप जिधर से भी करें कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबरिंग मान लेते हैं यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 नंबरिंग हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये कंपाउंड है और उसका नंबरिंग भी हम लोगों ने सीख लिया। तो ओवरऑल हम लोगों ने कुछ इस तरह से देखा, 1 2 3 4 नंबरिंग हो गया। अब हमें नामकरण करना है इस सीक्वेंस के अनुसार। सबसे पहला है 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है, छोड़ दो। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, साइक्लिक नेचर। साइक्लिक है क्या, नहीं है, छोड़ दो।
वर्ड रूट कितना, वर्ड रूट बताता है कि मेन चेन, ये हमारा मेन चेन हो गया, दिस इज़ मेन चेन, ये हमारा मेन चेन है। और मेन चेन में कार्बन की संख्या 4 है, और 4 के लिए हम लोग ब्यूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। याद करें आप, वर्ड रूट का जो संख्या मैंने लिखाया था तो 4 है, तो इसलिए यहाँ पे ब्यूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ये ब्यूट हो गया। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स का बताता है कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग कैसी है, तो सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, आप देख सकते हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोगों ने एन इस्तेमाल किया था, तो यहाँ एन इस्तेमाल कर देंगे, ब्यूट प्लस एन। और लास्टली हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं, इसको भी छोड़ दो। तो ये ब्यूट प्लस एन यानी कि ब्यूटेन नाम हो गया, इस पूरे कंपाउंड का नाम ब्यूटेन हो गया। ओवरऑल हम लोग क्या देखा कि इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो गया, ब्यूट एन। तो इस तरह से आप अगर सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम गलती नहीं होगा। एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल हमारे पास बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास कोई कंपाउंड दिया है जिसमें आप देख सकते हैं ये कंपाउंड है। तो सबसे पहला रूल अप्लाई करें, सबसे लंबा चेन ढूंढना है आपको कार्बन आइटम का, जिसमें कार्बन आइटम की संख्या सबसे मैक्सिमम हो सके। तो आप काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। एक तरीका ये है कि आप सीधा लंबा चेन ढूंढ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप लंबा चेन कुछ इस तरह से ढूंढ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 कार्बन आइटम पड़ेगा। तो आपका सीधा जिधर जिधर मर्जी आप इस तरह का भी लंबा चेन ढूंढ सकते हैं, मतलब लंबा चेन बना सकते हैं, आप इस तरह का भी मेन चेन बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि आप सीधा लंबा चेन ही ड्रॉ करें। तो ये लंबा चेन हम लोगों ने सीधा ड्रॉ कर दिया। लंबा चेन ड्रॉ करने के बाद जो बच जाता है उसे हम लोगों ने कहा कि इन सर्कल कर देंगे, तो ये हम लोगों ने इन सर्कल कर दिया। इसे ही हम लोग ब्रांच या फिर हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के नाम से जानते हैं, ये ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद सारी चीज़ें हो जाने के बाद नंबरिंग किया जाता है। नंबरिंग के लिए हम लोगों ने रूल पढ़ा था कि सबसे पहले अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसको प्राथमिकता देंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर जाकर सब्स्टिट्यूएंट को प्राथमिकता मिलती है। तो यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच भी है। कार्बन वाले को हम लोग ब्रांच का देते हैं और बाकी जो हाइड्रोजन वाले रहते हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम देते हैं। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये नहीं है, फंक्शनल ग्रुप जैसा बिहेव ये इस केस में कर रहा है, लेकिन ये जनरली इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में ही ट्रीट करते हैं। तो अब हम लोग अगर काउंटिंग करते हैं इस तरफ से तो 1 2 3 पर यहाँ पे एक हमारा क्या पड़ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है। और अगर काउंटिंग इधर से करते हैं तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है यहाँ पे 2 पे पड़ रहा है, ये हमारा 1 2 पे पड़ रहा है। लेकिन ये हमारा ब्रांच है और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को प्राथमिकता देते हैं, लास्ट में फिर हमारा जो अल्काइल ग्रुप होता है उसको प्राथमिकता देते हैं, मतलब जैसे CH3 रहा तो फिर उसको प्राथमिकता देते हैं। तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, इस तरफ से करने वाले हैं। और एक नज़रिया ये हो गया। दूसरा नज़रिया क्या हो गया कि हमारा बी पहले आता है, ये जो ब्रोमीन है हमारा, इसे हम लोग Br को ब्रोमो लिखते हैं, और ये जो हमारा है मिथाइल वाला ग्रुप है। तो ABCD में अल्फ़ाबेट में हमारा बी सबसे पहले आता है, इसलिए नंबरिंग हम लोग इधर से ही करेंगे। इसलिए आप देख सकते हैं कि नंबरिंग यहाँ से किया गया है, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग करने के बाद सारी चीज़ें आसान हो गई। अब हमें इस सीक्वेंस का फॉलो करना है और सारा नाम लिख देना है। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या कहता है कि कोई ब्रांच है क्या, यस है, उसका पहले नाम लिखेंगे। अब हमारे पास दो दो ब्रांच आ गए, किसका नाम पहले लिखूँ मैं, तो इसका नाम मिथाइल है और इसका नाम ब्रोमो है। तो पहले ABCD में हमारा बी आता है, इसलिए इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो ये कितने नंबर पर कार्बन पर है, 3 नंबर कार्बन पर है, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे 3 ब्रोमो, ये हमारा 3 ब्रोमो हो गया। उसके बाद एक ब्रांच का तो नाम लिख लिया, दूसरा ब्रांच बच गया, ये इसका नाम है मिथाइल, और 5 पर मिथाइल है इसलिए 5 मिथाइल लिख देंगे। तो ये ब्रांच का नाम खत्म, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम खत्म हो गया पूरा। आते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स पे। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है साइक्लिक नेचर, क्या साइक्लिक है कंपाउंड, क्या नहीं है तो छोड़ दो इसका नाम। फिर वर्ड रूट बताता है कि कितना मेन चेन में कार्बन है, ये हमारा मेन चेन है, मेन चेन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हेक्स, तो यहाँ पे हेक्स इस्तेमाल कर देंगे। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स देखेंगे। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है कि बॉन्डिंग कैसा है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग देखें आप, ये जो मेन चेन था वहाँ पे उसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा था, सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे एन लिख देंगे। और लास्टली बचा हमारे पास क्या बचा, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप का, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, इसे ब्रोमन को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में मानते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं कोई एक कंपाउंड है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे ये है और कुछ इस तरह से हम लोग दे देते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। लंबा चेन ढूंढना है तो 1 2 3 4 5, एक लंबा चेन इस तरह से मिला। एक दूसरा तरीका क्या है कि आप 1 2 3 4 इधर जा सकते हैं, तो 4 वाला लेना ही है, हमको मैक्सिमम कार्बन एटम को चूज करना है। तो ये हमारा
मेन चेन तैयार हो गया, ये हमारा मेन चेन तैयार हो गया। दूसरा तरीका क्या, फिर दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि गोल कर दो जो बच गया सो। तो ये आप जानते हैं OH क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ये हमारा मुखिया है और ये हमारा ब्रांच है या फिर सब्स्टिट्यूएंट है ये हमारा। अब हमारा तीसरा प्रोसेस है कि नंबरिंग करो। लेकिन नंबरिंग कहाँ से करो, रूल फॉलो करके। सबसे पहले अगर फंक्शनल ग्रुप है तो पहले नंबर उसको देंगे, तो नंबर 1 तो यहीं से शुरुआत होगी, चाहे बाकी दूसरा कोई रहे, सब्स्टिट्यूएंट रहे ना रहे। तो नंबर 1 हमारा यही हो गया, नंबर 1 कार्बन, 2 3 4 एंड 5, यहाँ से नंबरिंग हो गई। अब हम लोग नामकरण करते हैं किस सीक्वेंस में, 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। तो हमारे पास 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या है, ब्रांच है, यस ब्रांच है, इसका नाम मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है तो इसलिए 3 मिथाइल हम लोग लिख देंगे पहले। उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स, सारा ब्रांच ख़त्म, कोई और ब्रांच नहीं बचा। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है साइक्लिक नेचर है या नहीं, तो साइक्लिक है, नहीं है तो इसका नाम छोड़ देंगे। वर्ड रूट बताता है कि कितना कार्बन चेन है मेन चेन में, ये हमारा मेन चेन कहलाता है। इसी को पेरेंट चेन कहते हैं या मेन चेन कहते हैं या प्रिंसिपल चेन भी इसे कहा जाता है। तो वर्ड रूट 5 के लिए क्या होता है हमारे पास, पेंट, तो यहाँ पे पेंट लिख देंगे। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि कार्बन एटम के बीच में बॉन्डिंग कैसा है, जो कि मेन चेन में ही देखेंगे। मेन चेन में क्या है हमारे पास, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए एन इस्तेमाल करते हैं, एन लिख देंगे। और 2 डिग्री सफिक्स बताता है फंक्शनल ग्रुप कैसा है, तो फंक्शनल ग्रुप कैसा है मेरा, अल्कोहल का, अल्कोहल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ओल। तो यहाँ पे 1 नंबर पर अल्कोहल है इसलिए 1 ओल। लेकिन ध्यान देंगे कि 2 वोवेल एक साथ नहीं रखा जाता है, इसलिए इसका वाला ई काट देंगे, तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन ओल, 3 मिथाइल पेंटेन 1 ओल। ये पूरा नाम हो गया इस कंपाउंड का। ई हटा देंगे, ध्यान रहे 2 वोवेल साथ में नहीं देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कुछ हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है। अब बताइए इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे, मतलब सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे कार्बन एटम का, रूल नंबर वही यही कहता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6, 1 2 3 4 इधर भी है, तो इसको चूज नहीं करेंगे। तो लंबा चेन हमको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा लंबा चेन है और नंबरिंग भी इसी तरह से हम लोग करने वाले हैं। लेकिन क्या ये नंबरिंग गलत है इधर से या सही है, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो इधर से काउंट करते हैं, तो ये हमारा ब्रांच यहाँ पे पड़ रहा है, 1 2 3 नंबर पर ब्रांच पड़ रहा है। लेकिन इधर से काउंट करते हैं अगर 1 2, तो ये 2 पर ब्रांच पड़ रहा है, तो हमारा मतलब ये नंबरिंग सही है मेरा, और ये नंबरिंग हमारा गलत है, ये नंबरिंग हमारा सही हुआ। तो इसको एक बार और लिखते हैं, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हमारा, और एक यहाँ पे ब्रांच था, तो ये हमारा मेन चेंज था। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, जो बच गया उसे सर्कल कर देते हैं। अब हम लोग नंबरिंग भी कर लिए, चेन भी ढूंढ लिए और ब्रांच को भी दिखा दिए, ब्रांच का नाम भी पता चल गया हमें। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर भी CH3, मतलब मिथाइल नाम है दोनों का। नामकरण कैसे करेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है, ब्रांच है, यस है, कितना पर है, 2 पर है, 4 पर है, और दोनों सेम सेम है। जब दोनों सेम सेम रहे तो हम लोग डाई इस्तेमाल करेंगे, डाई मतलब होता है 2। अगर सेम सेम 3 रहा तो उसके लिए ट्राई इस्तेमाल करेंगे, और सेम सेम 4 रहा तो उसके लिए टेट्रा इस्तेमाल करेंगे। तो चूँकि यहाँ पे 2 ब्रांच जो हैं सेम सेम है मिथाइल नाम के, तो इसलिए यहाँ पे, और उनका पोजीशन 2 और 4 पर है, इसलिए 2 और कॉमा 4, 2 नंबरों के बीच कॉमा देते हैं। उसके बाद हमारे पास मिथाइल आएगा, लेकिन चूँकि 2 मिथाइल हैं इसलिए यहाँ पे डाई वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा डाई मिथाइल, और नंबर और वर्ड के बीच में डैश देते हैं। ये भी हमारा रूल के अंतर्गत आता है। तो हमारा इस तरह से 1 डिग्री प्रीफिक्स का नामकरण खत्म हो गया। जितने भी ब्रांचेस थे, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट थे, नाम लिख दिया हम लोगों ने। 2 पर मिथाइल था, फिर 4 पर मिथाइल था, तो 2,4 डाईमिथाइल हो गया। उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स आते हैं, क्या साइक्लिक है, नहीं है, तो छोड़ दो नामकरण इसका। फिर है वर्ड रूट, वर्ड रूट में क्या देखते हैं कि मेन चेन में कितना कार्बन आइटम, मेन चेन हमारा ये है, इसमें 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हेक्स इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ हेक्स लिख देंगे। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स में आते हैं, ये बताता है कि बॉन्डिंग कैसा है, मेन चेन में कार्बन एटम के बीच में बॉन्डिंग कैसा है, सब सिंगल है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन इस्तेमाल करते हैं, एन लिख दिया। क्या उसके बाद आते हैं 2 डिग्री सफिक्स, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप बताता है, फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो बस इतना ही नाम हमारा हो गया, 2,4 डैश डाई मिथाइल हेक्सेन, ये हमारा नामकरण हो गया। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे और सारी चीज़ों को देखा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग नॉमेनक्लेचर, मतलब हम लोग एग्जांपल लेकर समझेंगे।
बेसिक आपको इस वीडियो में समझना था कि क्या तरीका था लिखने का। अगर इस तरीके को आप समझ गए तो आगे जितने भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, चाहे अल्केन का नामकरण करना हो, एल्कीन का, अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, आप सारे नामकरण अच्छे से कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो। अगर यह वीडियो आपको सचमुच अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।